क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आप ये तय नहीं कर पाए कि सही क्या है और गलत क्या? जब दिल और दिमाग के बीच संघर्ष हो रहा हो, तब कौन आपकी मदद कर सकता है? दोस्तों, यही सवाल अर्जुन के मन में भी था और तब भगवान श्री कृष्ण ने दिया था ऐसा ज्ञान जो न केवल अर्जुन के जीवन का मार्गदर्शन बना, बल्कि पूरी मानवता के लिए अनमोल खजाना बन गया। आज हम उसी भगवत गीता के अद्भुत उपदेशों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ कंपास हैच पर। आज की यह वीडियो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे भगवत गीता के उन गहरे और अमूल्य उपदेशों को जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक बन सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे कि कैसे आप इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। भगवत गीता महाभारत का वह हिस्सा है जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहा था। वह मानसिक संघर्ष से जूझ रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सर्वोच्च ज्ञान दिया। चलिए इन अमूल्य उपदेशों की झलकियों पर नजर डालते हैं। उपदेश एक, कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक का गहरा संदेश यह है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके परिणाम पर। हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उस कर्म के फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। फल की चिंता किए बिना कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवन के सार को समझता है। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। वह बीज बोने, पानी देने और देखभाल करने में मेहनत करता है, लेकिन क्या वह इस बात की गारंटी दे सकता है कि फसल अच्छी होगी? नहीं। मौसम, बारिश और अन्य बाहरी कारकों पर उसका नियंत्रण नहीं है। यही कर्म का सिद्धांत है। किसान का काम मेहनत करना है, लेकिन फसल कैसी होगी यह उसके हाथ में नहीं। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो या किसी भी जिम्मेदारी को निभा रहे हो, तो पूरी लगन और निष्ठा से करें। परीक्षा का रिजल्ट, बिजनेस में मुनाफा या किसी काम का परिणाम कैसा होगा, इसकी चिंता न करें। जब आप पूरी मेहनत से काम करेंगे तो परिणाम अपने आप बेहतर होगा। यदि परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार न भी हो, तो उसे सकारात्मक तरीके से लें। याद रखें, हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है। सोचिए, एक खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेल रहा है। उसका काम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। अगर वह केवल मैच जीतने के बारे में सोचता रहेगा तो वह खेल पर ध्यान नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर वह खेल पर फोकस करेगा तो जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो जीवन में एक तरह की शांति और संतुलन आता है। हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और हर क्षण को जीते हैं। यह शांति हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहने में मदद करती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है। फल की चिंता छोड़कर हम न केवल मानसिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने कार्यों में उत्कृष्टता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप आज से इस अद्भुत सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। उपदेश 2, आत्मा का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और उसकी अनंत प्रकृति का वर्णन किया है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह नित्य, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब शरीर मरता है तो आत्मा केवल एक नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह जिस युद्ध के कारण दुखी हो रहा है, वह केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है और न ही उसका कोई अंत है। शरीर यह भौतिक है और समय के साथ नष्ट हो जाता है। आत्मा यह चिरंतन है और सृष्टि का अंश है।
आत्मा परमात्मा का अंश मत और इसका उद्देश्य जीवन को समझना और अपने असली स्वरूप को पहचानना है। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो हमें लगता है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल एक नया शरीर धारण करती है। यदि हमें यह समझ आ जाए कि आत्मा अमर है तो हम मृत्यु से डरना बंद कर देते हैं। यह समझ हमें हर परिस्थिति में साहस और शांति देता है। जीवन में समस्याएं और संघर्ष केवल शरीर और मन तक सीमित है, आत्मा इन सबसे परे है। यदि हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो हमें समस्याएं छोटी लगने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप एक खेल में हार गए। यदि आप अपने अहंकार और असफलता से जुड़ते हैं तो यह आपको निराश करेगा, लेकिन अगर आप यह समझे कि हार और जीत केवल क्षणिक है और आप एक असीमित आत्मा है, तो आप हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। एक संत से एक व्यक्ति ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मृत्यु का अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा तो केवल एक यात्रा पर निकली होती है। जैसे नदी का पानी सागर में मिल जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब आप आत्मा के इस ज्ञान को समझते हैं तो आपके जीवन से भय, चिंता और अस्थिरता दूर हो जाती है। आपको यह एहसास होता है कि आप केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आपका असली स्वरूप आत्मा है, जो सदा के लिए स्वतंत्र, अजर, अमर और शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें केवल शरीर या भौतिक जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आत्मा के ज्ञान को समझकर हम जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। तो क्या आप भी आत्मा के इस गहरे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आप केवल शरीर नहीं, एक शाश्वत आत्मा है। उपदेश 3, संभव का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जीवन में सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा योग है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने हर कर्म को निष्काम भाव से, बिना किसी आसक्ति के करो और परिणाम चाहे जैसा भी हो उसे समानता से स्वीकार करो। जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहता, इसमें सफलता असफलता, खुशी गम आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन द्वंद्वों से प्रभावित होना हमारे आंतरिक शांति और संतुलन को खत्म कर सकता है। जब हम अपने कर्म से जुड़े फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हमारी खुशी उस फल पर निर्भर हो जाती है। इससे मन अशांत रहता है। संभव का अर्थ है कि हम अपने प्रयास पर ध्यान दें, लेकिन परिणाम को बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के स्वीकार करें। श्री कृष्ण के अनुसार योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि मन और भावनाओं का संतुलन है। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो अपने कर्म को पूरी लगन और निष्ठा से करें, लेकिन यह समझे कि परिणाम कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। अगर कोई सफलता मिलती है तो अहंकार न करें। यदि असफलता का सामना हो तो निराश न हो। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां में आए, खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रखने की आदत डालें। यह आत्म अनुशासन से संभव है। आज की दुनिया में लोग अपने काम के परिणाम पर इतना ध्यान देते हैं कि यदि वे उम्मीद के मुताबिक न मिले तो तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। संभव का सिद्धांत हमें सिखाता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति में है। एक गरीब किसान की कहानी है। एक दिन उसके खेत में एक घोड़ा आ गया। गांव के लोग बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने कहा, शायद। अगले दिन उसका बेटा उस घोड़े से गिरकर घायल हो गया। गांव वालों ने कहा, तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो। किसान ने फिर कहा, शायद। कुछ दिनों बाद सेना गांव में जवानों को भर्ती करने आई, लेकिन उसका बेटा घायल होने की वजह से भर्ती नहीं हुआ। गांव वालों ने फिर कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने मुस्कुराकर कहा, शायद। इस कहानी से समझ आता है कि हमारे जीवन में हर घटना का परिणाम समय के साथ ही समझ आता है। जब हम संभव को अपनाते हैं तो जीवन में
एक नई शांति और स्थिरता आती है। सफलता और असफलता दोनों ही हमें परिभाषित नहीं कर सकती जब तक कि हम खुद को परिभाषित न करें। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल संभव में है। चाहे जीवन में कुछ भी हो, अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रखें। संभव हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो क्या आप आज से संभव को अपनाकर जीवन को और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, सफलता और असफलता दोनों ही आपके अनुभव का हिस्सा है, लेकिन आप उनसे परे हैं। उपदेश 4, भक्ति योग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मामेकम शरणम व्रज सर्व पाप विनिर्मुक्तो मुक्तमाशु भाग्यम प्राप्नोति शरणागति रेव ही। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि सभी प्रकार के पाप और संकटों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाना सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। वह कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह जल्दी ही अपनी सभी नकारात्मकताओं से मुक्त हो जाता है और उसे जीवन का सर्वोत्तम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण और निष्ठा से भरा हुआ जीवन जीना। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कर्म में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा को अनुभव करना है। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागति करता है तो वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। समर्पण का मतलब है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार को भगवान के सामने छोड़ देता है और पूरी निष्ठा के साथ उसे जीवन के हर कार्य में शामिल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, उसके सभी पाप और बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है और वह सभी नकारात्मक विचारों और कर्मों से मुक्त होता है। भक्ति योग का सबसे पहला कदम है ईश्वर के प्रति अपने दिल में प्रेम और श्रद्धा को जागृत करना। ये प्रेम अनिवार्य रूप से किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर कर्म में भगवान का आशीर्वाद और उपस्थिति महसूस करना चाहिए। अपने जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित करें, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, यह मानते हुए कि यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। भक्ति केवल पूजा में नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन की हर क्रिया में होनी चाहिए। जब हम अपने परिवार, दोस्तों, काम और समाज के साथ ईश्वर की दृष्टि से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन सच्ची भक्ति का प्रतीक बन जाता है। नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान की साधना करें। ये दोनों साधन हमें भगवान के साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं और जीवन में शांति और संतुलन लाते हैं। आज के समय में जब लोग तनाव और जीवन की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, भक्ति योग एक शांति और मानसिक संतुलन का अद्भुत उपाय हो सकता है। यह हमें भगवान से जुड़े रहने की एक सरल और प्रभावी विधि प्रदान करता है, जो हमारे दिल और दिमाग को शुद्ध करता है और हमें नकारात्मकता से मुक्ति दिलाता है। एक बार एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा, हे भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे कभी आपकी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मेरे प्रति अपनी भक्ति से सच्चा और निष्कलंक होता है, वह मेरे दर्शन करता है। लेकिन याद रखो, भक्ति केवल शब्दों में नहीं है, वह दिल से आनी चाहिए। जो अपने कर्मों में मुझे समर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। इस कहानी से यह समझ में आता है कि भक्ति केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक श्रद्धा और समर्पण पर निर्भर करती है। जब हम भक्ति योग का पालन करते हैं तो हमारा दिल और मस्तिष्क शांति से भर जाता है। हम अपने हर काम में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, जिससे हमारी चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। भक्ति हमें जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ती है और हमें इस अस्थिर दुनिया में स्थिरता प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची मुक्ति और शांति भगवान की शरण में रहने से ही प्राप्त होती है। भक्ति योग न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी देता है। दोस्तों,
भगवत गीता के ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि ये रीसा ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ है। अगर आप इन उपदेशों को समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप अपने हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल केबी राशि ज्योतिष को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत विषय के साथ।